ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, देखते हैं क्या मतलब है और क्या इसका सॉल्यूशन कैसे करा जाएगा। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। बच्चा चलो, ये हम लोग अभी तक जो भी पढ़ते थे, अगर लिखते थे 3x + 4y, है ना, इक्वल टू 2, इसे लीनियर इक्वेशन बोलते थे। क्या बोलते थे? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा x² + 4y, x² + 2x + 3, इसे हम लोग बोलते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते थे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, फिर हम लोग पढ़ने लगे धीरे धीरे, ठीक है, फिर हम लोग पढ़ने लगे कि e⁻x प्लस, है ना, जो भी आगे करके 3 = 0, इसे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसी के बाद हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा log x + log y = 5। तो ये हो गई लॉगरिथम इक्वेशन। लॉगरिथम इक्वेशन। ठीक है, इसी तरह अब हम लोग अगर ऐसी इक्वेशन लिख दें, sin² x + cos 2x + 3 cos x = 5, और इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो ऐसी इक्वेशन को क्या बोला जाएगा? ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस बोला जाएगा। ठीक है, तो हर इक्वेशन का काम यही है, इक्वेशंस का काम यही होता है, सॉल्व फॉर x, या फिर किसी वेरिएबल की वैल्यू सॉल्व करके हमें निकालनी होती है। ठीक है, तो इक्वेशन का काम यही होता है। अब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके सीखेंगे कि इन सभी इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा चलिए, सबसे पहले हम आपको बताएं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के दो सॉल्यूशन होते हैं। एक तो होता है जनरल सॉल्यूशन, एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन देखते हैं सबसे पहले, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। चलिए अर्पित, जरा ध्यान से सुनो, अगर लिखा है sin x = हाफ, क्या लिखा है? sin x = हाफ, तो x की वैल्यू क्या आएगी? आप कहोगे सर एक काम करो, sin x = sin 30 लिख लो। sin 30 होता है π/6, तो x की वैल्यू आ जाएगी π/6। ये है इसका एक वैल्यू जो कि आप लोग पढ़ते आए हो, इसे क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ x। ठीक, चलिए, अब अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चा आपने गलत लिखा है, sin 30 तो होता ही है, sin 150 भी यही होता है। ठीक है, उसके बाद cos, सॉरी, sin 150 भी यही होता है, उसके बाद sin 330 भी यही होता है ना, और उसके बाद यहाँ पे कितना हो गया, 450 में से 30 जाएगा, sin 420 भी यही होता है। इस तरीके से और चलते चले जाएंगे तो साइन की वैल्यू यही आती है, सब में हाफ आ रही है। तो यानी कि इसका एक आंसर तो होना सही नहीं है ना, इसके बहुत सारे पॉसिबल आंसर हैं। ठीक है, जब बहुत सारे पॉसिबल आंसर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ये sin x का ग्राफ है, आप सभी को पता है sin x का ग्राफ ऐसा बनता है। हाँ, अगर हमें ये सारी वैल्यूज लिखनी है, हाफ यहाँ पे भी आ रहा है, 30 पे भी आ रहा है, 150 पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, 330 पे भी, 420 पे भी आ रहा है, आगे और भी बहुत बारी ये वैल्यू आएगी यहाँ पे, है ना, तो यानी कि एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। तो ऐसे में हमें हमेशा एक जनरल सॉल्यूशन की जरूरत पड़ती है। जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें एन की वैल्यू वैल्यू को बदल बदल के रख सके, बदल बदल के रखा जाए। फॉर एग्जाम्पल आपको एक थोड़ा सी बात मैं समझाना चाहूंगा, क्या आपने एपी पढ़ी है? एपी में जनरल टर्म होता है, जनरल टर्म सुना है? एपी में जनरल टर्म यानी कि nth टर्म, सुना है कभी? nth टर्म होता है, सुना है? कहते हैं nth टर्म होता है an = 3 + 5n, है ना, ये जनरल टर्म आ गया। यानी कि अगर ये पता है तो सारी वैल्यू आ जाएंगी। n की वैल्यू 1 डालोगे तो पहला टर्म आ जाएगा 8,
n की वैल्यू 2 डालोगे तो दूसरा टर्म आ जाएगा 13, n की वैल्यू 3 डालोगे तो तीसरा टर्म आ जाएगा 18 एंड सो ऑन। तो इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री में भी जनरल सॉल्यूशन होता है और n की वैल्यू चेंज करते जाएंगे और हमें सारी वैल्यूज मिल जाएगी। क्या मेरी बात यहाँ तक आपको कुछ समझ में आ रही है कि जनरल सॉल्यूशन बहुत सारी जगहों पे सेम वैल्यूज मिलती हैं ट्रिग्नोमेट्री में, इसलिए हमें जनरल सॉल्यूशन की जरूरत है। ठीक है। सो जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? जनरल जैसे हम लोग एपी में nth टर्म लिखते हैं वैसे ही यहाँ पे भी जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं। जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है, अगर लिखा है साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन अल्फा, तो हालांकि इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो डायरेक्ट आ जाता है एक्स इक्वल टू अल्फा, पर अगर हमें जनरल सॉल्यूशन लिखना है, जनरल सॉल्यूशन लिखना है तो एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस वन की पावर n अल्फा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। ये किसका जनरल सॉल्यूशन है? साइन का जनरल सॉल्यूशन है। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने लिखता हूं कि लिखा है साइन एक्स इज इक्वल्स टू हाफ। आप इसका जनरल सॉल्यूशन बताओ। आप कहोगे सर, लिखेंगे साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन 30, यानी कि ये अल्फा है। ये क्या है? अल्फा। इसका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा x इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर n। अल्फा की वैल्यू क्या है? पाई बाई 6। ठीक, जैसे ही हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी पाई माइनस, ये 1 रखा, पाई बाई 6। सबसे पहली वैल्यू आ गई 5 पाई बाई 6। 5 पाई बाई 6 जानते हो कितना होता है? 150 होता है। ठीक है, आपको बता रहे हैं, किसी को बताना नहीं है, चुपचाप। ठीक है, अगर एक्स n की वैल्यू 0 रखें तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, पाई बाई 6 आ जाएगा। ये पता है कितना होता है? 30 डिग्री होता है। चलिए, अगर n की वैल्यू 2 रखें, क्या रखें? n की वैल्यू 2 रखें, ये आ जाएगा 2 पाई, और ये 2 करेंगे प्लस पाई बाई 6, क्योंकि माइनस वन का स्क्वायर प्लस हो जाता है। ये आ जाएगा 13 पाई बाई 6। 13 पाई बाई 6। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 13 पाई बाई 6। 13 इंटू 30 दैट इज 390। देखो ये भी हाफ होता है। देखो ये सारी वैल्यूज, इसको वैल्यूज बदल बदल के लिखते चले जाएंगे, हमें x की सारी वैल्यूज मिल जाएंगी जहां पे x हाफ आता है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन x इक्वल्स टू साइन अल्फा। इस फॉर्मूले को हमें याद करना है, मेमोराइज करना है। देखो 12th क्लास में भी बच्चे मुझसे पूछते हैं, इवन दो आईआईटी करने चले जाते हैं, तब भी वहां पे उनको ये फॉर्मूला नहीं याद होता। बच्चा जब फॉर्मूला ही नहीं याद होगा तो आप अप्लाई कैसे करोगे? ठीक है, इसलिए फॉर्मूला याद करना जरूरी है। ठीक है, ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। दूसरे देखते हैं, वैल्यूज देखते हैं। साइन एक्स हो गया। अब हमें दो और देखनी है। दूसरा है कॉस एक्स इज इक्वल्स टू, अगर कॉस अल्फा दिया हो तो कैसे सॉल्व किया जाएगा? आप कहोगे, अगर कॉस एक्स इक्वल टू कॉस अल्फा दिया है तो आप कहोगे जनरल सॉल्यूशन सॉल्यूशन ऑफ एक्स इज, आप कहोगे एक्स इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्वेश्चन दूं, है ना, इफ cos x is equals to half, then which of following is true for x? x के लिए कौन कौन सी वैल्यू ट्रू है? ए ऑप्शन है x इज इक्वल्स टू पाई बाई 3। बी ऑप्शन है x इज इक्वल्स टू
7π/3। सी ऑप्शन है x इज इक्वल्स टू 19π/3 और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। ठीक है, तो बच्चा ऐसे भी आपको पता है कि x की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है, हमें चेक करना पड़ेगा। चेक कैसे करते हैं, हम इसका जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे। हमेशा क्या लिखेंगे, जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे। लिखा है cos x इज इक्वल्स टू 1/2, यहाँ लिखेंगे cos x इज इक्वल्स टू cos π/3। ये अल्फा है, तो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा, जनरल सॉल्यूशन ऑफ x आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस π/3। ठीक है, सो जैसे ही हम n की वैल्यू 1 रखेंगे, एट n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस π/3, यानी कि प्लस माइनस 60 डिग्री आंसर सही है दोनों। एट n इक्वल्स टू 1 ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 2 × 1 × पाई प्लस π/3, और एक बारी माइनस भी कर लेंगे। ठीक है, तो देखो ये आ जाएगा 2 पाई प्लस π/3, एलसीएम लेंगे 3 2 6 प्लस 1 7π/3। अरे बाप रे, पहली वैल्यू सही, दूसरी वैल्यू सही। चलिए, अब अगर हम रख दे एट n इक्वल टू 2, ठीक है, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 × 2 × पाई प्लस π/3। माइनस वाला भी आएगा, है ना, वो नहीं लिख रहे हैं क्योंकि मुझे दिख रहा है ये बड़ा है नंबर, तो 2 2 4, 4 पाई प्लस π/3। ठीक है, n इक्वल टू 2। ठीक है, सो 3 ये आ गया, ये आ गया 4 3 12 प्लस 1 13π/3, ये नहीं ऑप्शन। एट n इक्वल टू 3 देख लेते हैं, 2 × 3 पाई प्लस π/3, दैट इज 6 पाई प्लस π/3, दैट इज 6 3 18 19π/3। यस, दिस इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि हम कह सकते हैं ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। यानी कि एक सिंपल बात, इस x की एक वैल्यू नहीं है, x की हजारों वैल्यू है, बहुत सारी वैल्यूज है, इनफाइनाइट वैल्यूज है। और इन सारी जैसे एपी में इनफाइनाइट टर्म्स हो सकते हैं, यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यूज है। और अगर हमें सारी वैल्यूज 1 बाय 1 चाहिए तो हमें जनरल सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी। चलिए, cos x हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं tan x का, देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब किसको देखेंगे, tan x के बारे में चेक करते हैं। ठीक, तीसरा आता है tan x इज इक्वल्स टू tan अल्फा। tan x इज इक्वल्स टू tan अल्फा, तो इसका जनरल सॉल्यूशन आएगा x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा। क्या वैल्यू आएगी, n पाई प्लस अल्फा। बहुत सिंपल, सबसे आसान tan x का। अगर हमें दिया है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, tan x इज इक्वल्स टू, हमें दिया है √3, तो x की वैल्यू क्या आएगी, आप कहोगे सर लिखेंगे tan x इज इक्वल्स टू tan 60 डिग्री, ये है अल्फा, तो हम लिखेंगे x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस 60 डिग्री। अब इसमें आप n की वैल्यू बदलते जाइए, 0 1 2 3 4 रख के आपको x की सारी वैल्यूज यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएंगी। सिंपल है, बहुत इजी था। ठीक है, चलिए। हाँ, अच्छा, हाँ, π/3 होगा। तुम साले गधे, हर गलती पकड़ लो, अगर गलत लिख दिया है तो तुरंत, अरे देखो यहाँ पे गलत लिख दिया है। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। हाँ, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं बच्चा। अब मेरे हिसाब से आपको तीनों जनरल सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे। हाँ, बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर आपने साइन कॉस और टैन डिस्कस किया, बाकी क्यों नहीं किए। भाई बाकी उल्टे करके आ जाएंगे। ठीक है, साइन एक्स अगर मैंने लिखा है साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा, रिवीजन कर लो जल्दी से, साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा है तो एक्स की वैल्यू आएगी n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा। अगर दिया है cos x इज इक्वल टू cos अल्फा, तो आपको याद करना है x की वैल्यू आ जाएगी 2n पाई प्लस माइनस अल्फा।
और अगर दिया है tan x इक्वल्स टू tan अल्फा, तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा। ये तीनों वैल्यूज आपको याद करनी है। चलिए, बच्चे मुझसे पूछेंगे सर आपने बाकी क्यों नहीं बताया। मान लीजिए क्वेश्चन दिया फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ किसका, cosec x इज इक्वल्स टू 2। तो कैसे करेंगे, अरे हम कहेंगे भैया cosec को उल्टा कर लो, साइन लिख लो और फिर हाफ लिख लो, बस अब इसका आंसर पेल दो जल्दी से। क्या आ जाएगा, साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री। बस अब आंसर आ जाएगा x इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा। ये आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो कॉसेक साइन का उल्टा होता है, सेक सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो इसीलिए सिर्फ कॉस बताया, सेक नहीं बताया, साइन बताया, कॉसेक नहीं बताया, इसीलिए हमने सिर्फ टैन बताया और कॉट नहीं बताया। ठीक है, तो अगर आपके पास कुछ और आता है तो आप उसको उल्टा करके आप उसका आंसर लिख पाओगे। ठीक है, अब बात आती है सर आपने सब कुछ समझा दिया, सारी बातें समझ में आ गई, अब इसे अप्लाई कैसे करेंगे, है ना, और इसे यूज कैसे करेंगे। तो इसी के लिए हमारे पास कुछ क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के। तो चलिए उन बेसिक बेसिक क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं और फिर उनको समझते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास, एक्स सॉल्व फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। दिया है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, चलिए बच्चे कहते हैं सर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालनी है। मैं कहूंगा कि बेटा ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आप एक काम करो, सबसे पहले साइन स्क्वायर एक्स को लिख लो 1 - cos² एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 1/4। फिर 4 ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 4 - 4 cos² एक्स माइनस 4 cos एक्स इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, सबको एक तरफ ले आओ, 1 - 4 प्लस 4 cos² एक्स प्लस 4 cos एक्स। ठीक है, ये आ जाएगा 4 cos² एक्स प्लस 4 cos एक्स -3। ठीक है, देखो अब एलसीएम लेंगे, बेटा फैक्टराइज करना सिखाया था, फैक्टराइज करने सिखाया था। 4 3 = 12, 12 के दो फैक्टर ले ले ताकि 4 आ जाए। तो हम लिखेंगे 4 cos² एक्स, 12 के दो फैक्टर होते हैं 6 cos एक्स माइनस 2 cos एक्स -3। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। इक्वल्स टू 0 है, यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है बच्चा, 2 cos एक्स कॉमन आ रहा है, 2 cos एक्स -3 प्लस 3। यहाँ कितना कॉमन आ रहा है, -1 कॉमन आ रहा है, cos एक्स +3, 2 cos एक्स +3। फैक्टराइज कर लिया, ये आ गया 2 cos एक्स -1, 2 cos एक्स +3। दोनों को अलग अलग लिखेंगे, 2 cos एक्स -1, 2 cos एक्स +3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आ जाएगा cos एक्स इज इक्वल्स टू हाफ, यहाँ आ जाएगा cos एक्स इज इक्वल्स टू -3/2। बेटा cos एक्स की वैल्यू कभी -3/2 नहीं होती है। साइन और कॉस, साइन एंड कॉस दोनों -1 से लेके कहाँ पे रहते हैं, 1 के बीच में, कभी भी इससे छोटे नहीं होंगे, इससे ज्यादा बड़े नहीं होंगे। ठीक है, हमेशा इसकी वैल्यू ये रहेगी। ये आंसर गलत है, सिर्फ और सिर्फ ये आंसर आएगा। इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे, cos एक्स इज इक्वल टू cos π/3। इसकी x की वैल्यू आ जाएगी 2n पाई प्लस माइनस π/3, और ये इसका आंसर है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का। ठीक है, अब जल्दी से
सभी लोग बताओ कि कितने परसेंट आप लोगों को समझ में आ गया। और अगर मान लो ये आता है कि cos x इज इक्वल्स टू -√3/2, तो कैसे सॉल्व किया जाएगा ये देखते हैं। हम इसे लिखेंगे cos x इज इक्वल्स टू माइनस कॉस √3/2 कब होता है? 30 डिग्री पे होता है, यानी कि π/6। माइनस कॉस π/6 को लिखा जा सकता है प्लस कॉस, इसे लिखा जा सकता है कॉस पाई माइनस π/6। माइनस का साइन हमने गायब कर दिया, यहाँ से यहाँ चले गए, ठीक है, थीटा उठा के यहाँ रख दिया। अब ये हो जाएगा cos x इज इक्वल्स टू कॉस 5π/6। अब तो भैया आसान है, x की वैल्यू आ जाएगी, ये अल्फा हो गया हमारे पास, वही जनरल सॉल्यूशन 2n पाई प्लस माइनस 5π/6 आंसर आ गया। ठीक है, ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ ये तरीका एनसीईआरटी में फॉलो किया जाता है, हालांकि आर डी शर्मा वाले माइनस में ही रख देते हैं, ठीक है, वो गलत है। आपको प्लस, इसको प्लस करना है पहले, फिर सॉल्व करना है। ठीक है, तो फिर से देखते हैं और इसको फिर से समझते हैं। ये तीन फॉर्मूले हैं, माइनस अगर इसमें से हटाना है तो ऐसे, इसमें से हटाना है तो ऐसे, इसमें से हटाएंगे तो ऐसे हटेगा। चलिए फिर से देखते हैं। अगर दिया हो, ठीक है, अगर दिया हो साइन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस हाफ, और आपसे कहे कि सॉल्व करके बताओ बच्चा, तो आप कहोगे सर लिखा होगा साइन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन 30 डिग्री। फिर माइनस हटाने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। यहाँ पे इसे लगा देंगे साइन 180 प्लस थीटा, ये आ जाएगा हमारे पास साइन एक्स। कुल मिला के ये माइनस गायब कर दिया, अब ये आ गया साइन एक्स। अब ये हमारा फॉर्मूला फिट बैठ गया साइन 7π/6। ठीक है, साइन 7π/6, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 7π, साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा का जनरल सॉल्यूशन आपको याद कराया है, एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन अल्फा। यही करेंगे, एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन अल्फा। ठीक है, अल्फा क्या है यहाँ पे? 7π/6। क्या अंशिका समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है कि माइनस कैसे गायब करेंगे? चलो, अगर दिया है tan x इज इक्वल्स टू -√3, तो यहाँ पे कैसे गायब करोगे? आप कहोगे सर लिखेंगे tan x इज इक्वल्स टू माइनस tan 60 डिग्री, और tan में माइनस का फॉर्म गायब करने का फॉर्मूला होता है tan 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस tan थीटा। ठीक है, यहाँ लगा देंगे tan x इज इक्वल्स टू tan 180 माइनस थीटा, ये आ जाएगा tan 2π/3 tan x। तो x की वैल्यू आ जाएगी n पाई प्लस अल्फा। जल्दी से अंशिका बताओ, अभय बताओ, क्या ये मेरी बातें क्लियर हो रही है? अर्पित आपको क्लियर हो गई है? नितिन, जल्दी जल्दी सभी लोग अब मैसेज करना स्टार्ट करें, वर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस लिख देंगे। ठीक है, जल्दी से एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, सो कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए cos c प्लस cos d का। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2। इन दोनों को प्लस करेंगे, ये आ जाएगा 2 cos c प्लस d/2 3x/2। ठीक है, इन दोनों को, अच्छा एक काम करते हैं, इसको नहीं, इसको और आखिरी वाले को प्लस कर लेते हैं, इसमें ये कॉमन आ जाएगा। लिखते हैं cos x प्लस cos 3x प्लस cos 2x इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 2 cos c प्लस d/2 4x/2 cos x माइनस 3x, यानी कि माइनस 2x अपॉन 2 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 0। बच्चा यहाँ माइनस है, cos के अंदर माइनस कोई मतलब नहीं होता है। ये आ जाएगा 2 cos 2x, ये कितना आ जाएगा cos x प्लस cos 2x। क्लियर है? यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, cos 2x कॉमन आएगा, बचेगा 2 cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
बच्चा अब एक बारी ये जीरो और एक बारी ये जीरो, cos 2x इज इक्वल्स टू जीरो। हम इसे लिख सकते हैं cos 2x इज इक्वल्स टू cos 90। ये आ गया अल्फा। हमारे पास आंसर आ गया 2x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस अल्फा प्लस माइनस अल्फा। बच्चा एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे जब x होता था तो x लिखते थे, 2x है तो 2x लिखा। अब 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते, यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। ये सबसे पहला सॉल्यूशन हुआ। यहाँ पे दो सॉल्यूशन आएंगे और करके दूसरा सॉल्यूशन लिखते हैं। 2 cos x इज इक्वल्स टू 1, cos x इज इक्वल्स टू माइनस हाफ, cos x इज इक्वल्स टू cos पाई बाई 3 माइनस का, और cos में माइनस हटाने का फॉर्मूला है cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है। तो माइनस cos थीटा को उल्टा ले जाएंगे, लिखा जाएगा cos x इज इक्वल्स टू cos 180 माइनस थीटा, यहाँ पे आ जाएगा cos 2 पाई बाई 3 cos x। बस फिर से वही x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। ये आ गया हमारे पास आंसर। क्लियर है? मैं पूछना चाहूंगा कितने परसेंट क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक है, क्योंकि मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत कम समझ में आया होगा, पर जब भी तब भी बताइए।